आज की कहानी का नाम है माँ की अंतिम इच्छा। सुंदरपुर गांव में 4 भाई रहा करते थे। उनके पिता और उनके माता किसान थे। वह दोनों लोग खेतों में दिन भर काम किया करते थे। चारों भाई अपने माता पिता के हाथ बढ़ाने में उनकी मदद करते थे। पहले का नाम रोशन, दूसरे का नाम राजू, तीसरे का नाम पप्पू और चौथे का नाम मोतीलाल था। चारों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। वह अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ते रहा करते थे, जिसे देखकर उनके माता पिता अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन बूढ़े किसान की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अब घर का सारा कार्यभार मोतीलाल की माता पर आ पड़ा और वह परेशान रहने लगी। वह रोज खेतों में काम करती और साथ ही साथ अपने सारे बच्चों का भरण पोषण भी करती। कुछ समय बीतता गया और चारों भाई बड़े हो गए। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ गई और उसने उन चारों को बुलाया और बोला कि बेटा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम चारों एक साथ रहो, एक घर में, मेरे मरने के बाद भी। उसकी इस बात को सुनकर सबके सब चुप रहे। माँ ने फिर से यह बात दोहराया, जिसको सुन करके रोशन ने बोला, ठीक है माँ। ऐसे कुछ दिन चला और उसके बाद उनकी माँ भी दुनिया छोड़कर चल बसी। सबने मिल करके अपनी माँ का ब्रह्मभोज किया और उसके बाद से रोशन ने बोला कि भाइयों, मैं चाहता हूँ कि माँ जैसा चाहती थी वैसा हम सभी मिलकर एक साथ रहें। उसकी इस बात को सुनकर के सभी गुस्सा गए और बोले कि यह भूल करके भी मत सोचना कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा ही सब ने एक दूसरे को देखते हुए बोला और सब अगले ही दिन जो भी जमा पूंजी थी उसे आपस में बांटकर अलग अलग हो गए। उसके बाद सभी ने अपने लिए एक एक घर बनाने का निश्चय किया। जो सबसे बड़ा था उसने अपने पैसों से पक्का घर बनाने की सारी चीजें खरीदना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसके पैसे खत्म हो गए, जिसकी वजह से वह और अधिक मेहनत करने लगा, मजदूरी करने लगा और पैसे इकट्ठा करके सामान को खरीदने लगा। वहीं पर दूसरे भाइयों ने घास और बांस का घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन में उनका घर तैयार हो गया और वह हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन रोशन का घर अभी भी पूरा नहीं हुआ था। कुछ समय बाद रोशन ने भी मेहनत करके अपना घर पूरी तरह से बना लिया और यह भी अच्छे से रहने लगा। एक दिन रात को अचानक बहुत ही तेज तूफान आया और जितने भी कमजोर पेड़ थे और घास फूस के घर थे उन्हें उड़ा ले गए, जिसकी वजह से तीनों भाई बेघर हो गए और वह बड़े भाई रोशन के घर आए। और जब वह उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि उसके घर को कुछ नहीं हुआ है, वह जैसा था वैसे ही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रोशन बाहर आया। उसने अपने भाइयों को उस दशा में देखकर अंदर आने के लिए कहा। अब तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। रोशन बड़ा भाई होने के नाते उन तीनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दिया और बोला कि हम सब पहले के जैसे एक घर में रह सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो सब हंसी खुशी से राजी हो गए और हंसी खुशी से रहने लगे और सब मिलकर खेती बाड़ी किसानी करने लगे और इस तरह से उस बूढ़ी माँ का भी सपना पूरा हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।